गुड मॉर्निंग दोस्तों एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग सीखे हुए थे F11 और F12 की के फीचर के बारे में, यानी टैली में F11 से क्या होता है और F12 से क्या होता है। F11 जो कि फीचर्स के बारे में सेटिंग है और F12 जो कि कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता है। अब आज हम लोग उससे आगे गेटवे ऑफ टैली को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। अब गेटवे ऑफ टैली पे सबको दिखाई दे रहा होगा गेटवे ऑफ टैली का इंटरफेस। अब इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या कि राइट साइड में जो है ये कर्सर बना हुआ है, ये लाइनिंग खींचा हुआ है और इसके बगल में कुछ लिखा हुआ है F1, F2, F3। मतलब इसका मतलब क्या है, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। और F11 और F12 के बारे में हम लोग पहले जान चुके हैं पिछले वीडियो में। तो F1 मतलब क्या होता है कि F1 मतलब अगर टैली में हम कोई भी कंपनी पहले से क्रिएट कर चुके हैं, उस कंपनी को अगर सेलेक्ट करना है तो F1 प्रेस करेंगे। उसके बाद Alt F1 से भी Alt F1 से हम लोग शट कंपनी कर सकते हैं, यानी कंपनी को जो टैली में कंपनी खुला हुआ है उस कंपनी को हम बंद करना चाह रहे हैं तो Alt F1 प्रेस करेंगे। F2 से डेट चेंज होगा और Alt F2 से पीरियड चेंज होगा। Alt F2 से पीरियड चेंज कैसे होगा, जैसे कि अकाउंटिंग ईयर हम लोगों को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग Alt F2 प्रेस करते हैं, Alt F2 तो यहाँ पर चेंज पीरियड बता रहा है। चेंज पीरियड जैसे कि हम मेरा अकाउंटिंग ईयर कब का था, 1/4/2021 टू 31/3/2022। अब यहाँ पे पीरियड चेंज हो गया। अब इसमें इस कंपनी में जेपी अकाउंटिंग सॉल्यूशंस में जो कुछ भी दिखेगा वो 21-22 का ही फिगर दिखेगा यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करने के बाद। फिर हम लोगों को अगर दूसरे किसी अकाउंटिंग ईयर में जाना है तो यहाँ पे पीरियड चेंज कर लेंगे 1/4/2022 टू 31/3/2023। ऐसे करके हम लोग पीरियड चेंज करके गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। उसके बाद उस कंपनी में उस अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड सारा डाटा देख सकते हैं और सबको अल्टर कर सकते हैं, या कुछ भी मतलब टैली में अगर कोई भी अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड कोई काम करना हो तो सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग पीरियड सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद आ जाते हैं कंपनी इन्फो में। कंपनी इन्फो क्या है, जो कि Alt F3 से इसका शॉर्टकट की हो गया Alt F3। Alt F3 प्रेस करने के बाद कंपनी इन्फो में आ जाते हैं। तो Alt F3 में क्या है, सेलेक्ट कंपनी, यानी F1 से भी हम लोग कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं और Alt F3 से भी कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। और Alt F3 से सेट कंपनी, जो कंपनी टैली में खुला हुआ है, जैसे कि जेपी अकाउंटिंग सॉल्यूशन ये खुला हुआ है टैली में, अगर हम इसको सेट करना चाह रहे हैं तो इसको इंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे सेट हो गया। यहाँ पे कोई कंपनी अब खुला नहीं है। फिर Alt F1 से हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कंपनी करेंगे। क्रिएट कंपनी का भी ऑप्शन Alt F3 से आता है। अगर कंपनी में कुछ कंपनी का नाम चेंज करना चाहते हैं या एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा, अल्टर कंपनी करना होगा। चेंज टैली वॉल्ट करना चाहते हैं, अगर पासवर्ड हम लोगों को अगर एंट्री किए हुए हैं पहले से किसी भी कंपनी को क्रिएट करने के समय में, अगर उसको हम चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज टैली वॉल्ट का सहारा लेंगे। उसके बाद स्प्लिट कंपनी डाटा, ये कंपनी के डाटा को स्प्लिट करने का सिस्टम है। और बैकअप और रीस्टोर, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्विट कर जाते हैं। तो ये हो गया इस साइड के मतलब शॉर्टकट की का फीचर्स, जो कि गेटवे ऑफ टैली पे राइट साइड में लाइनिंग के तौर पे दिया रहता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में क्या दिखाई दे रहा है, अकाउंटिंग इन्फो। अकाउंटिंग इन्फो में क्या हम लोग कर सकते हैं, अकाउंटिंग इन्फो में
इंटर करते हैं, यहाँ पे क्या आता है, ग्रुप, लेजर, स्टैट्यूटरी इन्फो, वाउचर टाइप और बाहर निकलने का रास्ता। तो सबसे पहले ग्रुप में हम लोग इंटर करेंगे कि ग्रुप में क्या होता है। यहाँ पर जैसे कि अगर हम लोग को किसी भी ग्रुप के रिलेटेड एक्सपेंसेस करना है अगर, तो उस केस में क्या करेंगे, ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो सिंगल ग्रुप और मल्टीपल ग्रुप। सिंगल ग्रुप क्रिएट करने के लिए यहाँ पे इंटर करेंगे। अब जैसे कि इसमें ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, एजुकेशन वेलफेयर एक्सपेंसेस, एजुकेशन वेलफेयर एक्सपेंसेस। अब इसको किस हेड के अंडर रखेंगे। सबसे पहले बात है कि अगर ग्रुप हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो अंडर सेलेक्ट करना ये सबसे बेहद इम्पोर्टेंट चीज़ है टैली में। अब इसको किस हेड में रखेंगे, एजुकेशन वेलफेयर एक्सपेंसेस। अब इसको हम लोग को, ये एक्सपेंसेस है तो सबसे पहले एक्सपेंसेस से जाहिर होता है कि ये एक्सपेंसेस के हेड में ही जाएगा। तो हम लोग एक्सपेंसेस में जब आते हैं तो क्या क्या दिखाई देता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये रिक्वायरमेंट के अनुसार होता है कि किस कंपनी का हम लोग टैली डाटा मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि सबके केस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चेंज होते रहता है। तो हम लोग फिलहाल यहाँ पे इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हेड में डालते हैं। यहाँ पे अब बता रहा है कि ग्रुप वी हैव लाइक ए सब लेजर। अगर सब लेजर किसी दूसरे लेजर से ग्रुप बिहेव कर रहा है तो उसको यस या नो करेंगे। यहाँ पे नेट डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस फॉर रिपोर्टिंग, मतलब रिपोर्टिंग के लिए हम लोगों को अगर क्रेडिट नेट चाहिए बैलेंसेस, उसको इस फीचर्स को यस करने के बाद ये चीज़ दिखाई देगा। यूज्ड कैलकुलेशन, टैक्सेस डिस्काउंट, अगर कैलकुलेशन इसमें कैलकुलेट करना है, टैक्सेस कैलकुलेट करना है, डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, तो इस फीचर्स को यस करने के बाद वो फीचर्स एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसके बाद इंटर हम लोग प्रेस करेंगे, ये ग्रुप तैयार हो गया, एजुकेशन एक्सपेंसेस। सेम ऐसा ही जब हम लोग मल्टीपल ग्रुप क्रिएट करेंगे तो मल्टीपल ग्रुप में आ जाएंगे। मल्टीपल ग्रुप क्रिएट करने का मतलब है कि एक साथ कई ग्रुप क्रिएट करना। जैसे एजुकेशनल एक्सपेंसेस हो गया, स्टाफ एक्सपेंसेस हो गया। स्टाफ एक्सपेंसेस, अगर हम स्टाफ एक्सपेंसेस का ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर स्टाफ सैलरी हो गया, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस हो गया, स्टाफ फूड रिफ्रेशमेंट हो गया, इस सब को एंट्री कर सकते हैं। यानी एक ग्रुप में कई लेजर क्रिएट होता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं आगे। ये तो ग्रुप से रिलेटेड हो गया, सिंगल ग्रुप और मल्टीपल ग्रुप। इस सब का यूज हम लोग आगे देखेंगे, अभी सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं। अब इसके बाद लेजर में आ जाते हैं। अब लेजर में भी सेम केस है। अब क्या है, सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर मतलब कि एक साथ में हमको एक लेजर क्रिएट करना है तो सिंगल लेजर में जाएंगे। अगर एक साथ हमको कई लेजर क्रिएट करना है तो मल्टीपल लेजर में जाएंगे। तो सिंगल लेजर में जैसे कि सैलरी एंड वेजेस पेड टू स्टाफ, इस लेजर को क्रिएट करना है। तो ये अंडर, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है लेजर या ग्रुप में कि किसके अंडर, किस हेड में रहेगा ये। तो सैलरी एंड वेजेस पेड टू स्टाफ, इसमें बहुत सारा हेड दिया गया है, इसी में से किसी हेड में इसको डालना है। तो ये बैंक अकाउंट में होगा नहीं, बैंक ओडी में होगा नहीं, इसमें होगा नहीं, कैपिटल अकाउंट में होगा नहीं, कैश इन हैंड में होगा नहीं। ये एक्सपेंसेस है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सपेंसेस में चले जाएंगे। एक्सपेंसेस क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। ये लेजर क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, सॉरी अकाउंटिंग इन्फो में लेजर, स्टैट्यूटरी इन्फो। अब स्टैट्यूटरी इन्फो में
स्टैट्यूटरी इन्फो में हम लोग मैनुअली डाल सकते हैं वैट टीडीएस से रिलेटेड, सॉरी अब तो जीएसटी आ गया तो जीएसटी रिलेटेड और सर्विस टैक्स, सॉरी सर्विस टैक्स नहीं होगा इसमें, जीएसटी में गुड्स एंड सर्विस टैक्स टोटली इंक्लूड है। तो टीडीएस का, टीसीएस का, कलेक्टिव टाइप का, फ्रिंज बेनिफिट, टैक्स एसएससी टाइप, ये सब हो गया। ये स्टैट्यूटरी मास्टर में जो कि कंप्लायंस से रिलेटेड होता है। अब वाउचर टाइप, वाउचर टाइप हम लोग ऐसे डिफ़ॉल्ट बाई टैली रहता है। वाउचर टाइप लगभग टोटल F4 से कंट्रा हो जाता है और F5 से पेमेंट और F6 से रिसिप्ट, F7 से जर्नल और सेल्स परचेज का। तो अगर वाउचर टाइप हम लोग अगर मैनुअली डालना चाहते हैं तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अब बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आ जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आ जाता है वो अकाउंटिंग वाउचर है। टैली में अकाउंटिंग वाउचर ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अकाउंटिंग वाउचर अगर टैली में अच्छे से हो गया उसके बाद टोटल रिपोर्ट टैली खुद ब खुद दे देती है। तो अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है? अकाउंटिंग वाउचर जैसे जर्नल एंट्री होता है वही जर्नल एंट्री को ही अकाउंटिंग वाउचर टैली में कहा जाता है। यहाँ पर जर्नल एंट्री डाटा हम लोग को टैली में फीड करना है, बाकी सब ट्रायल बैलेंस से लेकर के फाइनल अकाउंट तक सब रिपोर्ट टैली खुद दे देगी। तो हम लोग अकाउंटिंग वाउचर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।